दोस्तों, अगर आपने 12th पास कर ली है और आप जम्मू एंड कश्मीर में कॉलेज एडमिशन लेना चाहते हो जिसकी रजिस्ट्रेशन डेट आज यानी 9 मई से स्टार्ट हो चुकी है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हैं और आप इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन से प्रोग्राम में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसमें फ़ी कितनी रहेगी वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। यानी इसमें एडमिशन का पूरा प्रोसेस और आप अपनी सीट का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हो, उस पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपने टाइप कर लेना है jkadmission.in और इंटर कर लेना है। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपके पास इस तरह से पोर्टल ओपन होकर के आ जाएगा जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 9 मई से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट इसकी जो है वो 27 मई रहेगी और एप्लीकेशन जो फ़ी है वो 200 रहेगी जो नॉन रिफंडेबल है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जिससे जो है आपका एक माइंडसेट बन जाएगा कि आपने कौन सा प्रोग्राम लेना है, उसमें जो है फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या रहेगी और सीट का स्टेटस वगैरह क्या रहेगा। जैसे कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि एलिजिबिलिटी में जाके आपने जो है अपना प्रोग्राम चेक करना है कि उसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ शो हो रही हैं। यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी पे क्लिक करके आप उस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है आप यहाँ पे फ़ी डिटेल्स पे क्लिक करके इसका जो है वो फ़ी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि कौन से प्रोग्राम में और कौन सी यूनिवर्सिटी में उस प्रोग्राम की कितनी क्या फ़ी रहेगी। वो भी आप यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करोगे, कॉलेजेस को सिलेक्ट करके यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे सीट स्टेटस पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करके जो भी आपने यूनिवर्सिटी रखनी है और यहाँ पर आपने अपने कॉलेज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको जो है वो सीट का स्टेटस मिल जाएगा कि ओपन मेरिट में कितनी है, एससी में कितनी है, ST1 में कितनी है, ST2 में कितनी है, यानी जितनी भी कैटेगरीज हैं और जो जो प्रोग्राम है उसमें कितनी क्या सीट अवेलेबल है। इसी के साथ यहाँ पे आप कॉलेज वाइज जो है वो CP रैंक लिस्ट चेक कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपने जो है वो पहले ही चेक कर लेनी है रजिस्ट्रेशन से पहले, जिससे कि आपका एक माइंडसेट बन जाए कि आपने कौन से प्रोग्राम में एडमिशन करनी है। वो सभी चीज़ें जो है आपने पहले ही डिसाइड कर लेनी है। इसी के साथ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इसमें जो है पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यानी जो भी यूनिवर्सिटीज़ है वो यहाँ पे आपके पास शो हो जाएंगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस पे आपका मेरिट बेस वगैरह कैसे बनेगा। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे जो है फेज़ 1 में सबसे पहले आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है जहाँ पे कि आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपके सेकंड स्टेप में जो है वो आपने अपना लॉगिन करना है। उसके बाद अपने पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स और आपने अपना फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। इसके बाद आपने थर्ड स्टेप में जो है वो फ़ी कटवानी है। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद जो है ये वेरिफिकेशन के लिए जाएगी। वेरिफिकेशन डिसीजन में अगर आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही हुए तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन के लिए फॉरवर्ड कर दी जाएगी और अगर इसमें कोई भी करेक्शन हुई तो ये आपके पास वापस आएगी और आपने जो है उसमें वो करेक्शन करके दोबारा से एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ये आपका जो है फेज़ 1 रहेगा। इसी के साथ अगर हम फेज़ 2 की बात करें, जो आपने प्रेफरेंसेस दिए होंगे उसी की जो है वो लिस्ट जारी कर दी जाएगी। लिस्ट जारी होने के बाद जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है अगर वो आपको मिल जाता है तो आपने सिंपल जो है अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है अपनी एप्लीकेशन। आपने अपनी एप्लीकेशन को फ्रीज कर जो प्रोग्राम की फुल पेमेंट होगी वो आपने पे करनी है। इसी में आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं जो आपने अपनी एप्लीकेशन में प्रेफरेंस दिए हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि जो आपने प्रेफरेंस दिया है वो आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आप जो है सेकंड ऑप्शन गिव कंसेंट फॉर राउंड सेकंड के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही सेकंड राउंड की लिस्ट डिक्लेयर की जाती है तो उसमें भी आपको ऑप्शन मिलता है पे फी या फिर आप कंसेंट दे सकते हैं स्पॉट राउंड के लिए। इसके बाद फेज 2 में जो आपका फोर्थ स्टेप रहेगा वो कॉलेज काउंसलिंग, शेड्यूलिंग एंड रिपोर्टिंग रहेगा। इसके बाद जो है आपका एडमिशन का प्रोसेस वो क्लोज हो जाएगा और आपको जो सीट मिली है वो अलॉटमेंट हो जाएगी और आपकी एडमिशन जो है वो फाइनलाइज्ड की जाएगी। ये आपका जो है एडमिशन का प्रोसेस रहेगा। इसके अलावा आप इस नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो नोट डाउन कर लेना कि कौन सी डेट को रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। बाकी जो मेरिट लिस्ट वगैरह की कौन सी डेट रहेगी वो सभी डेट्स जो है आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पे न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन अप्लाई नो इस पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे अगर आप जेके बॉस से 12th पास आउट हैं, जिन स्टूडेंट का रिजल्ट 2025 और 24 में डिक्लेयर हुआ है वो जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और 12th पास ईयर सेलेक्ट करके यहाँ पे फैच डिटेल्स पे क्लिक करके उनकी जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच होकर के आ जाएगी। अगर आप इससे पहले पास आउट हुए या फिर अगर आपका बोर्ड जो है जेके बॉस नहीं है तो यहाँ पे आप आई हैव अ डिफरेंट बोर्ड और पासिंग ईयर इस पे क्लिक कर लेंगे।
इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ये आप रीड कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपने जो है अपना वैलिड ईमेल आईडी डालना है। जो भी ईमेल आप फिल करोगे वो बाद में चेंज नहीं होगा। इसके अलावा बाकी इंस्ट्रक्शन भी यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। आपके फोटो और सिग्नेचर का साइज़ कितना होना चाहिए, मार्कशीट का पीडीएफ साइज़ कितना होना चाहिए और आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट का साइज़ कितना होना चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सिंपल आपने अपना नाम फिल कर लेना है एज़ पर 10th मार्कशीट। इसके साथ फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। इसके साथ यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपने फिल कर लेना है, यानी ईमेल आईडी, और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करके आपने अपनी ईमेल को वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर अपना फिल करना है और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करके वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपने एक पासवर्ड फिल कर लेना है और उसी को वापस कंफर्म पासवर्ड में भी फिल कर लेना है। इसके साथ आपके पास जो ये कैप्चा शो हो रहा होगा वही सेम कैप्चा आपने यहाँ पे इंटर कैप्चा कोड इसमें यहाँ पे आपने फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपने रजिस्टर अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपने यहाँ पे लॉगिन एक्सेस योर स्टूडेंट डैशबोर्ड इस पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपने स्टूडेंट लॉगिन में ईमेल आईडी जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल की है वो यहाँ पे फिल करनी है और साथ में पासवर्ड फिल करना है, कैप्चा फिल करना है और लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन होने के बाद आपके पास यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप से ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आपने स्किप अप लेटर इस पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपके पास स्टूडेंट डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आप एप्लीकेशन प्रोग्रेस जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप इनकम्प्लीट प्रोफाइल इस पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपने चूज फाइल पे क्लिक करके आपने फोटो अपलोड कर लेना है और यहाँ पे आपने जो है सिग्नेचर में चूज फाइल पे क्लिक करके सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है। इसके बाद फुल नेम में आपका नाम जो है वो ऑलरेडी फिल रहेगा एज पर रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ बर्थ भी ऑलरेडी फिल रहेगी। यहाँ पे आपने जो है वो मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, अगर आप सेलेक्ट नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है। इसके बाद यहाँ पे रिलीजन सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर जो है आपने सोशल कैटेगरी ये आपने सेलेक्ट करनी है क्योंकि ये मैंडेटरी है। सोशल कैटेगरी में जो है आपने अपनी कास्ट को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे ST1 है, 2 है, SC है, जनरल में है, OBC है, EWS है, जो भी है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करोगे उसके आपने जो है वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट आगे आपको अपलोड भी करनी पड़ेगी। कैटेगरी के लिए जो है आपके पास वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी जरूरी है। इसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल डिटेल में आपकी जो डोमिसाइल स्टेट वो ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगी। यहाँ पे जो है अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपने सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद फैमिली डिटेल्स में आपके फादर का नाम ऑलरेडी फिल रहेगा, यहाँ पर आप फादर की ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके साथ यहाँ पे आप पेरेंट्स का फ़ोन नंबर फिल कर सकते हैं, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। और यहाँ पर आप मदर की ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो है आपकी एनुअल फैमिली इनकम कितनी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद सेक्टोरल डाउन करके यहाँ पे अपने परमानेंट एड्रेस में अपना एड्रेस फिल करना है। सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तहसील सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है वो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें आपने सेलेक्ट कर लेना। आपका पोस्ट ऑफिस क्या है वो सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने अपना पिन कोड फिल कर लेना है। इसके बाद विलेज नेम फिल कर लेना और यहाँ पर आप हाउस नंबर फिल कर सकते हैं, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा वही सेम यहाँ पे करंट एड्रेस में फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपने बैंक डिटेल्स फिल करनी है रिफंड वगैरह के लिए। यहाँ पे आपने जो है अकाउंट होल्डर नेम फिल करना है, रिलेशनशिप सेलेक्ट करना है, अकाउंट नंबर फिल करना है। इसके बाद सेम वही अकाउंट नंबर यहाँ पे कंफर्म अकाउंट नंबर में फिल करना है। यहाँ पे बैंक नेम सेलेक्ट करना है, IFSC कोड फिल करना है और बैंक ब्रांच कौन सी है वो यहाँ पे आपने फिल करनी है। उसके बाद सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर लेना है। अगर आपके पास खुद का अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आप पेरेंट्स वगैरह में किसी की भी अकाउंट डिटेल्स फिल कर सकते हैं। इसके बाद बैंक डिटेल्स में आपकी जो बैंक पासबुक होगी उसका फोटो यहाँ पे आपने अपलोड कर लेना है। सभी डिटेल्स फिल होने के बाद आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू इस पे क्लिक कर लेना है। प्रोफाइल डिटेल्स कंप्लीट होने के बाद आपने यहाँ पे जो है वो एकेडमिक डिटेल्स फिल करनी है। सब एकेडमिक डिटेल्स में सबसे पहले आपने देना है कि आपने जो क्लास 10th है वो किस बोर्ड से पास किया और यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और यहाँ पर आपने रोल नंबर फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आपका जो क्लास 10th का रिजल्ट है वो किस बेस पे है, वो मार्क्स बेस है या फिर CGPA ग्रेड्स में है, वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे टोटल कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो फिल करना है और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं वो यहाँ पे आपने फिल करना है। इसके बाद आपकी जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली काउंट होकर के आ जाएगी। इसके बाद आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट है उसका PDF आपने यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो भी आपकी PDF है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे जहाँ पे पेंडिंग बता रहे हैं यहाँ पे 100% अपलोडेड बताएगा। इसके बाद यहाँ पे आपने सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करना है, जिससे आपकी डिटेल जो है वो साथ साथ में सेव होती जाएगी। इसके बाद आपने इसी तरह क्लास 12th की जो है एकेडमिक डिटेल्स को फिल कर लेना है। यहाँ पे आप बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, रोल नंबर फिल करेंगे, स्कूल नेम फिल करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद तहसील को सिलेक्ट कर लेना है।
इसके बाद आपकी स्ट्रीम कौन सी है, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है या होम साइंस है, वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपने सब्जेक्ट वाइज मार्क्स और सब्जेक्ट नेम को जो है सेलेक्ट करके उसके बाद मार्क्स कितने ऑब्टेन है वो आपने यहाँ पे फिल करने हैं। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे ऊपर शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आप क्लिक हियर टू सबमिट रिक्वेस्ट इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अपने 12th क्लास की मार्कशीट को अपलोड करना है और यहाँ पे सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करके सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। एकेडमिक डिटेल्स फिल होने के बाद आपने यहाँ पे कैटेगरी डिटेल्स को फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपने कैटेगरी डिटेल्स में अगर आपका राशन कार्ड AAY यानी अंत्योदय अन्न योजना है तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप इसको सिलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे आपने सोशल कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है, जिसमें जो है आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं जो सोशल कैटेगरीज में दी है और जिससे भी आप बिलोंग करते हैं वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सुपर न्यूमेरिक कैटेगरी में आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, जिससे भी आप बिलोंग करते हैं वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं यहाँ पे अपने पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, या अगर आप ऑर्फन है ऑर्फन पे क्लिक करेंगे, जो भी है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अचीवमेंट कैटेगरी में अगर आपने NCC NSS या स्पोर्ट्स में कुछ किया है तो वो यहाँ पे आप अचीवमेंट कैटेगरी में सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कैटेगरी डिटेल्स फिल करने के बाद आपने यहाँ पे जो है वो प्रोग्राम डिटेल्स को फिल करना है। यहीं से आपने जो है वो प्रोग्राम की प्रेफरेंस देनी है। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड है वो जो प्रेफरेंस है वो आप यहीं से देंगे और जो भी कॉलेज आप लेना चाहते हैं उसका जो प्रेफरेंस है वो आप यहीं से देंगे। सबसे पहले आप जिस भी यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपने कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अवेलेबल प्रोग्राम्स में आपके पास प्रोग्राम शो हो जाएंगे जिसमें आप एलिजिबल हैं और यहीं से आपने जो है वो प्रोग्राम को प्रेफरेंस देनी है। सबसे पहले यहाँ पर जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ तो यहाँ पे मैं ऐड प्रेफरेंस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर माई प्रेफरेंसेस में ये ऐड हो जाएगा। इसी तरह अगर आप किसी और प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं तो उसके सामने आपने ऐड प्रेफरेंस पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पर ऐड प्रेफरेंस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे माई प्रेफरेंसेस में आपको ये शो होते जाएंगे। अगर आप अपने प्रोग्राम को सर्च से फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपने सर्च बार में टाइप कर लेना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसी के साथ अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में भी इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर आप किसी और यूनिवर्सिटी का भी जो है प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं किसी अब और यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कॉलेज को सिलेक्ट करता हूँ और उस कॉलेज में जो भी प्रोग्राम्स होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे आप ऐड प्रेफरेंस पे क्लिक करके वो यहाँ पे ऐड होता जाएगा। आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आप फर्स्ट में किसको रखना चाहते हैं। यहाँ पे आप अप डाउन भी कर सकते हैं। इस तरह से जो है आप प्रोग्राम में प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपने सेव फाइनल पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपके पास एक पॉपअप शो हो जाएगा, प्रेफरेंस सबमिटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे आपने ओके पे क्लिक कर लेना है। प्रोफाइल, एकेडमिक, कैटेगरी और प्रोग्राम डिटेल्स फिल करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है यहाँ पे उसका प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल्स को रीचेक कर लेंगे, जो भी आपने डिटेल्स फिल की है। अगर आपको कहीं से भी कुछ भी गलती हुई है तो आप बैक जाके उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे डिक्लेरेशन में चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे लॉक एप्लीकेशन फॉर्म इस पे क्लिक कर लेना है। एप्लीकेशन लॉक होने के बाद आपने यहाँ पे फी पेमेंट पे क्लिक करना है और 200 रुपीज़ पेमेंट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा और आपने अपनी एप्लीकेशन को जो है वो फाइनल सबमिट कर देना है। इस तरह से जो है आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके। तो अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।